कबीर की सांसें गले में अटक चुकी थी। कमरे में घुप अंधेरा था, सिवाय उस हल्की सी नीली रोशनी के जो खिड़की के बाहर चमक रही बिजली से आ रही थी। दरवाजे की चौखट पर खड़ा वो साया धीरे धीरे कमरे के अंदर दाखिल हुआ। कबीर पीछे खिसकते हुए दीवार से जा सटा। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपने कानों में अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही थी। तभी बिजली कड़की और कमरे में एक पल के लिए उजाला हुआ। उस उजाले में कबीर ने उस शख्स का चेहरा देखा। वो एक बूढ़ा आदमी था। उसने पुरानी जमाने की धूल से भरी हुई लिफ्टमैन की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। उसकी टोपी टेढ़ी थी और चेहरे पर झुर्रियां इतनी गहरी थीं जैसे सूखी हुई जमीन। लेकिन सबसे भयानक थी उसकी मुस्कान, एक ऐसी मुस्कान जो उसके कानों तक खिंची हुई थी, बिल्कुल अस्वाभाविक। उसने अपनी गर्दन को एक अजीब झटके के साथ टेढ़ा गे किया और अपनी भारी खुरदरी आवाज में बोला, लो, मैं आ गया। कबीर की जुबान जैसे तालू से चिपक गई थी। उसने बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम और यहां कैसे आए? दरवाजा तो लॉक था। वो बूढ़ा आदमी हंसा नहीं, बस उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। वो धीरे धीरे कबीर की तरफ बढ़ा। उसके चलने की आवाज नहीं आ रही थी, जैसे वो हवा में तैर रहा हो। तुमने ही तो बुलाया था साहब, उस बूढ़े ने कहा। तुम 14वीं मंजिल के राज जानना चाहते थे ना? जो यहां आता है वो मुझे ही ढूंढता है। कबीर ने कांपते हुए कहा, मैंने किसी को नहीं बुलाया। तुम अभी के अभी बाहर जाओ, वरना मैं पुलिस को। उस बूढ़े ने कबीर की बात काटते हुए एक कदम और बढ़ाया। अब वो कबीर के बिल्कुल करीब था। कबीर को उसके बदन से सड़ी हुई फूलों जैसी अजीब सी बदबू आ रही थी। पुलिस? बूढ़े ने व्यंग में कहा, यहां कोई पुलिस नहीं आती साहब। 14वीं मंजिल पर सिर्फ 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो भटक जाते हैं और दूसरे वो जो कभी वापस नहीं जाते। कबीर की नजर अचानक उस बूढ़े के पैरों पर पड़ी। अंधेरे के बावजूद कबीर ने जो देखा उससे उसका खून जम गया। उस बूढ़े के पैर उल्टे थे। कबीर के मुंह से एक चीख निकली और उसने साइड में रखे टेबल लैंप को उठाकर उस आदमी की तरफ फेंका। लेकिन लैंप उस आदमी के शरीर के आर पार हो गया, जैसे वो धुएं का बना हो, और पीछे दीवार से टकराकर टूट गया। धोखा, कबीर बुदबुदाया। तुम इंसान नहीं हो। वो साया अब कमरे में बड़ा होने लगा। उसकी परछाई ने पूरी दीवार को ढक लिया। उसकी आवाज अब किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि हजारों चीखों के जैसी गूंजने लगी। मैं 14वीं मंजिल का रखवाला हूं कबीर, और अब तुम मेरे मेहमान हो। जैसे ही उसने अपना हाथ कबीर की गर्दन पकड़